है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज के दिन आप सबका स्वागत है इस एपिसोड में और उम्मीद है कि आप लोग घर पर सुरक्षित होंगे और इस एपिसोड के लिए तैयार होंगे। मानव, कभी कभार जिंदगी में ऐसे सीजन्स आते हैं, सीजन्स ऑफ सॉरो, सीजन्स ऑफ सैडनेस। तो उस समय में क्या हो सकता है हमारे टाइम में, लाइक हाउ डू वी फील, हाउ डू यू फील? आई थिंक जो आप पूछ रही हैं कि कोई अनहोनी चीज़ नहीं है। इट्स बीन विथ एवरीवन। आपने महसूस करा होगा, मैंने महसूस करा होगा, हमारे दोस्तों ने भी महसूस करा होगा। हम लोग सब जानते हैं कि वी लिव इन अ फॉलन वर्ल्ड। दुनिया टूटी हुई है और इस दुनिया में कुछ ज़रूरत है मगर हमें पता नहीं है किस चीज़ की ज़रूरत है। और जब हम इस माहौल में रहते हैं तो हमें वाकई में एक कमी महसूस होती है, एंड दैट इज़ व्हाट सॉरो इज़। मगर प्रभु ऑब्वियसली वो इसका बदलाव लाना चाहते हैं, इसको अनट्विस्ट करना चाहते हैं, इस ट्विस्टेड वर्ल्ड को। और हम जब प्रार्थनाएं करते हैं तो प्रभु से जुड़ते हैं, एंड दैट्स प्रॉब्ली व्हाट वी फील इन आवर टाइम्स ऑफ सॉरो, कि अगर हम प्रभु से कनेक्ट हों तो वी फाइंड द आंसर्स। दैट्स वेरी ट्रू। जब हम प्रार्थना करते हैं, व्हेन वी कम टू गॉड इन प्रेयर, जब हम अपनी मुश्किलों को, दुखों को, सब कुछ परमेश्वर के सामने लेके आते हैं, ही आंसर्स आवर प्रेयर एंड ही आंसर्स अस, एंड द वे टू डू दैट, द वे टू कम टू हिम इज थ्रू प्रेयर। दोस्तों, आज हम मिलेंगे कांता से। उनकी ज़िंदगी, सब कुछ सही चल रहा था उनकी ज़िंदगी में, लेकिन अचानक से एक दिन उनके बहुत चुनौती आई उनकी ज़िंदगी में। बीमारी, गरीबी, अशांति, बहुत कुछ आया उनके परिवार में। ऐसे समय में कांता ने क्या किया, आइए देखते हैं कांता की कहानी। यूपी की रहने वाली कांता ने जब होश संभाला तो अपने आप को बिना मां के पाया। मां की कमी और पिता के अनपढ़ होने के कारण वो कभी स्कूल नहीं जा सकी, जिसके कारण वो अनपढ़ रह गईं और बड़े होते ही उनके दादा दादी और उनके पिता ने उनकी शादी कर दी। जब मैं ससुराल में आई तो परिवार में सबसे बड़ी थी मैं। परिवार में बड़ी थी तो बहुत जिम्मेदारी भी थी सारी, तो उसे निभाते चले आए। कुछ सालों में मेरे बच्चे हो गए। फिर मेरी एक नंद की अचानक एकदम तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आया क्या परेशानी, इससे क्या समस्या है। और वो दवाई दे देते, जब तक दवाई का असर रहता था तब तक वो ठीक रहती थी, फिर वही कंडीशन हो जाती थी उसकी। डॉक्टर कहते थे पता नहीं क्या इससे बीमारी है, कोई समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी हम लोग इलाज कराते रहे। ऐसे करते करते 4 साल गुजर गए उसे, फिर भी कोई आराम नहीं मिला। इन्हीं कारणों से उनकी ननद 10वीं पास नहीं कर सकी। पति की नौकरी चली गई, उनका सिलाई सेंटर बंद हो गया। साथ ही कांता और उनका परिवार दुख और अशांति के साथ साथ एक तनाव भरी जिंदगी जीने लगा। इसी दौरान कांता के एक रिश्तेदार जो मसीही जिंदगी जी रहे थे, वो उनके परिवार के हालात को जानते थे और वो उनको चर्च लेकर गए। पहली बार चर्च में लेके गए तो उसकी हालत बहुत बिगड़ी थी। जब चर्च में लेके गए तो दुआ प्रार्थना चली, जब पास्टरों ने दुआ प्रार्थना करी और वो धीरे धीरे ठीक होती गई। दवा भी चलती रही, दुआ भी चलती रही और 6 महीने गुजर गए और वो बिल्कुल हर एक बीमारी से आज़ाद हो गई। तो उसके बदलाव देख के मेरा भी जीवन बदलने लगा और मेरे जीवन में विश्वास बढ़ने लगा कि सच्चा यीशु मसीह एक ही है, वो ही जीवन देता है, वो ही हर एक समस्या का हल करता है। अब कांता प्रभु यीशु मसीह से की गई प्रार्थना की अहमियत को समझ चुकी थी, जो किसी की भी जिंदगी को बदल सकती है। कांता और उसके परिवार ने एक बार फिर से खुशी और शांति को महसूस किया और वो लगातार चर्च जाते रहे। पास्टर अक्सर कहते थे जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, वो एक रास्ता खुला होता है, वो है यीशु मसीह। जब सच्चे हृदय से हम प्रार्थना करते हैं, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है और सारी समस्या दूर हो जाती है। और हृदय से और आत्मा से जब मैंने प्रार्थना की तो मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया, यीशु मसीह को। और मेरे मन में आया कि मैं पढूं। मैं धीरे धीरे पढ़ने लगी
मुझे आशा ये थी कि मैं बाइबल पढूं, फिर मैं धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करा। इसके बाद कांता अपना ज्यादातर समय प्रार्थना करने और बाइबल पढ़ने में देने लगी। आज मैं बाइबल पढ़ती हूँ। इसके बाद हमारे जीवन में बहुत सा बदलाव आया और मैंने अपनी नंद को हाई स्कूल के दोबारा से एग्ज़ाम कराए, वो पास हो गई और मेरे हस्बैंड को भी जॉब अच्छी मिल गई। उसके बाद हमारा भी काम अच्छा चलता रहा सिलाई का। आज मिलके मेरे परिवार, मेरे हस्बैंड, बच्चे सारी परमेश्वर की, यीशु मसीह की आराधना करते हैं। कितना बढ़िया रिमाइंडर है कांता की कहानी की प्रभु में एक आशा है। शुरुआत चाहे जैसे भी हो, अंत हमारा परमेश्वर के हाथ में है। कांता और उनके परिवार ने जो जीवन में असंभव सिचुएशंस देखी, मगर उन तूफानों के थ्रू भी प्रभु उनको कैसे संभाल कर लेकर गया। दोस्तों, समय होगा कि हम अब प्रभु के वचन से सुने कि प्रभु का वचन हमसे क्या बोलता है। आज का वचन हमने लिया है भजन संहिता 50:15, साम्स 50:15। और संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। इसमें वचन में दो चीज़ें लिखी हैं कि इन द डे ऑफ योर डिस्पेयर कॉल आउट टू मी एंड आई विल पुल यू आउट एंड यू विल बी एबल टू गिव मी ग्लोरी। मैं और आप की इसलिए बनाए गए हैं, मेरी और आपकी रचना इसलिए करी गई है कि हम प्रभु की महिमा दे सकें। मगर हम लोग इस ट्विस्टेड वर्ल्ड में, इस अवस्था में इस योग्य नहीं है कि हम प्रभु को महिमा दे सकें। कभी कभार हमारी सोच गलत हो जाती है, कभी कभार बोल गलत हो जाते हैं, कभी कभार हमारे काम खराब हो जाते हैं और उससे प्रभु को महिमा मिलती नहीं है। तो प्रभु बता रहा है कि जिस दिन तुम परेशानी में हो, जिस सीजन में तुम परेशानी में हो, जिस अवस्था में हो, तुम ये मत सोचो कि तुम अच्छा लाइफ करके मेरे पास आओगे। जिस भी अवस्था में हो, तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हें वहां से छुड़ाऊंगा और उस योग्य बनाऊंगा जिसके लिए तुम ओरिजिनली बनाए गए थे। 112 112। आप कह रहे होंगे ये क्या नंबर है? ये वो वाला नंबर है जब हम परेशानी में होते हैं तो हम पुलिस को बुलाते हैं। 112, पहले 100 होता था, वुमेन हेल्पलाइन 1091 होता था, अभी 112 है। और इस नंबर पे जब भी कोई कॉल करता है तो वो इसलिए कॉल नहीं करता है कि उनका हालचाल पूछे या उनसे ऐसी पुरानी बातें करे। दे आर इन एक्सट्रीमली डायर इमरजेंसी, और उस वजह से वो इस नंबर पे कॉल करते हैं कि मेरी कोई इस समय यहाँ से इस परेशानी से मुझे निकाले। और जब वो इस नंबर पे कॉल कर लेते हैं तो वो संतुष्ट हो जाते हैं कि अब मदद आएगी और मुझे इस सिचुएशन से छुटकारा मिलेगा ताकि मैं अपना नॉर्मल जीवन जी सकूं। प्रभु के साथ आप इसी तरीके से बहुत आसानी से उनको संपर्क कर सकते हैं प्रार्थनाओं के द्वारा। और आप जानिए, एक प्रभु के वचन भी बोलता है कि व्हेनेवर यू आर इन डिस्पेयर, मुझे बुलाओ, मैं तुम्हें वहां से निकालूंगा। और जैसे मानव ने अभी हमें समझाया, व्हेन यू आर इन डिस्पेयर कॉल आउट टू द नेम ऑफ द लॉर्ड। आप प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को पुकार सकते हैं। और इसी बात पे मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं अपनी ज़िंदगी में और आपको नहीं पता क्या करना है, कॉल आवर CBN प्रेयर लाइन। वी आर हियर टू प्रे फॉर यू। हमारा नंबर है 9910401010। आप हमें व्हाट्सएप मैसेजेस भी भेज सकते हैं या वॉइस नोट्स भी भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। दोस्तों, अब समय है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम अपने CBN प्रेयर लाइन होस्ट ग्लोशिया से मिलेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम दुख और तकलीफ के बीच में प्रार्थना के जरिए ब्रेक थ्रू पा सकते हैं, अंधकार और निराशा के बीच में तसल्ली और संतावना पा सकते हैं।
आइए आज हम एक मिलते हैं मेहमान से जो हमें इस सिचुएशन में जिनके थ्रू गई हैं, वो कैसे उन्होंने इस सिचुएशन को सहा और कैसे सिचुएशन के थ्रू आए वो शेयर करेंगे। आज हमारे बीच में है ग्लोशिया, जो हमारी CBN प्रेयर लाइन होस्ट है। आप उनसे हर फ्राइडे मुलाकात करते हैं, वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं और आज वो हमारे बीच में है अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ शेयर करने के लिए, प्रार्थना के बारे में शेयर करने के लिए। ग्लोशिया, वेलकम टू एक नई जिंदगी। वी आर सो ग्लैड टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच डेबी एंड थैंक यू सो मच मानव कि आप दोनों के साथ मुझे बात करने का मौका मिला। आई एम रियली एक्साइटेड। ग्लोशिया, जैसे आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं एंड यू नो वी हियर अ लॉट पीपल गो थ्रू सॉरोज एंड डिफ़िकल्टीज, आपके जीवन में ऐसा कोई मोमेंट आया आपकी लाइफ में दैट यू वेंट थ्रू अ टाइम ऑफ सॉरो? जी हाँ, बिल्कुल। मेरी लाइफ में एक मोमेंट था जब मैंने अपनी नानी को खोया था। दैट वाज अ मोमेंट ऑफ सॉरो इन माय लाइफ। ग्लोशिया, आई एम श्योर दैट सीजन ऑफ योर लाइफ में आपको काफ़ी सारा प्रोसेस करना पड़ा होगा, तो उस सीज़न ने आपको कैसे अफेक्ट करा, आपके ऊपर क्या प्रभाव रखा इसका? मुझे ऐसा लगता है कि जब हम सौरों से गुज़रते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है, पर मानव जी मुझे प्रार्थना ने काफ़ी ज़्यादा सामर्थ्य दिया, क्योंकि मुझे याद है कि मैं जब नानी से मिलने जा रही थी, आई वॉज़ इन द फ्लाइट एंड ट्रेन में थी। उसके बाद मैंने रोड से ट्रैवल किया, कुछ घंटे मुझे लगे मेरे नानी के घर तक पहुंचने में। तब तक मैं सिर्फ परमेश्वर से बातचीत कर रही थी और परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दिया। स्पीकिंग ऑफ प्रेयर, आपने बोला कि आप प्रेयर कर रहे थे, यू टॉकिंग टू गॉड। हाउ डिड प्रेयर हेल्प यू? लाइक आप बता रहे हैं कि प्रेयर वाज देयर, बट व्हाट वाज इट दैट मेड यू, हाउ डिड प्रेयर मेक यू फील? जी हाँ डेबी, मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगी कि कई बार हम ऐसे लाइफ में सिचुएशन से गुजरते हैं जहाँ पे हम कुछ चीज़ों का कंट्रोल नहीं रख सकते हैं। द ओनली थिंग दैट वी कैन डू इज़ सिट एंड वेट। तो मैं भी जब अपनी नानी के यहाँ जा रही थी तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, सिर्फ मेरे थॉट्स चल रहे थे दिमाग में और मैं सिर्फ बैठ के वेट कर पा रही थी। और उस दौरान मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, मैं उनसे बातचीत करते रही। तो प्रार्थना वाकई ही बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ग्लोशिया, थैंक यू सो मच फॉर फ्लैशिंग इट आउट अच्छी तरह से। कोई एक ऐसी चीज़ है जो आप हमारे दर्शकों को एनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए बताना चाहेंगी? जी हाँ, बिल्कुल मानव जी, मैं बताना चाहूँगी कि प्रेयर वाकई ही एक फाउंडेशन आपकी लाइफ का होना चाहिए। जैसे मैं अभी कुछ देर पहले आपको बता रही थी कि कई बार हम सिचुएशन से गुजरते हैं जहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो प्रार्थना हमें बहुत ज़्यादा सामर्थ्य देता है, हमें ताकत देता है और हमें ग्रेस देता है सिचुएशन से गुजरने के लिए। और प्रार्थना हमें हेल्प करता है कि हम परमेश्वर को अपने सिचुएशन पे इनवाइट कर सकें। तो प्रेयर वाकई ही बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मानव जी। प्रेयर इज़ सो इम्पॉर्टेंट ग्लोशिया, लाइक यू सेड। और आप तो हमारे सारे दर्शकों के लिए प्रेयर करते हैं, यू नो, यूर ऑन एवरी फ्राइडे। हैज़ प्रेइंग फॉर अदर्स, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हुए आपके जीवन में आपने क्या बदलाव देखा है? जी हाँ, मैं बिल्कुल परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया कि मैं लोगों के लिए प्रार्थना कर सकूँ। और प्रार्थना ने मुझे और ज़्यादा कंपैशनेट बनाया है, सेंसिटिव बनाया है दूसरों की तरफ, और मुझे ये सिखाया है कि हर परिस्थिति में आप परमेश्वर के पास प्रार्थना के ज़रिए जा सकते हैं। That's so wonderful to hear, but I want to ask you one question. You know, आप बता रहे थे प्रार्थना has made you compassionate. I know a lot of people जब प्रेयर करते हैं वो सिर्फ अपने लिए प्रेयर करते हैं, वो झिझकते हैं दूसरों के लिए प्रेयर करने। What would you say to that? Does it help praying for others? How, like, you know, in our personal life, does it help when we pray for others? यस, बिल्कुल हेल्प करता है। जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम उनकी सिचुएशन को समझते हैं। लाइक वी फील दैट इट्स नॉट ओनली आई हु इज़ गोइंग थ्रू द सिचुएशन, देयर इज समवन एल्स ऑल्सो गोइंग थ्रू द सिचुएशन। तो मेरा जो है अटेंशन मेरे सिचुएशन से डाइवर्ट होके उस व्यक्ति के ऊपर जाता है एंड आई बिकम मोर कंपैशनेट। आई डोंट जज द अदर पर्सन। सो जब हम प्रार्थना करते हैं तो कंपैशन भी आ जाता है। यू नो व्हाट डेबी, मेरे को इनके ये वाले आंसर से ऐसा लग रहा है कि प्रार्थना जब हम करते हैं तो प्रभु का भी स्वभाव हमारे अंदर आ जाता है। वी एक्चुअली बिकम फॉलो अ ट्रेट ऑफ गॉड, दैट इज कंपैशन। सो ट्रू। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू।
प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है कि वो स्वर्ग की इच्छा को पृथ्वी को पूरी कर देता है. एंड यू नो, एज ग्लोशिया वाज सेइंग, इट मेक्स अ लॉट ऑफ चेंजेस इन आवर हार्ट, इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ चेंज एंड कंपैशन. दोस्तों, आप जान ले कि आप कमज़ोर नहीं हैं, पर प्रभु के साथ जब आप प्रार्थना करेंगे, व्हेन यू लुक टू गॉड इन प्रेयर, there is a lot of things that can change. प्रार्थना में सामर्थ्य है. सच में यह जानकर बहुत खुशी मिली कि प्रभु हमारे दुख को जानता है, समझता है, और ऐसा कुछ नहीं है जो प्रभु नहीं जानता हमारे बारे में. और मनुष्य के रूप में अनुभव हमने जब करा है इन सारी परेशानियों को, तो ये भी जान लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह ने भी इन तकलीफ़ों को देखा है. मगर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जाकर जब उन्होंने बलिदान दिया मेरे और आपके लिए, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि वो सारे दुख प्रभु ने हमारे अपने ऊपर ले लिए. Friends, I hope you enjoyed our conversation with Glosia. And Glosia, thank you so much for joining us today and sharing your thoughts on prayer and आपकी experiences के लिए. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो. थैंक यू सो मच. और मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि आप लोगों को एनकरेजमेंट मिला होगा मेरी एक छोटी सी जर्नी के द्वारा. दोस्तों, ये समय है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम मिलकर करेंगे प्रार्थना. सो कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड. दोस्तों, जुलाई के महीने में सीबीएन प्रेयर लाइन फोकस कर रहे हैं प्रेयर्स यानी कि प्रार्थना पर. हम मैथ्यू 6 में देखते हैं कि जीसस अपने डिसाइपल्स को बता रहे हैं कि उन्हें कैसे प्रार्थना करना चाहिए. प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है, पर क्या आपकी प्रार्थना में परमेश्वर की मर्जी शामिल है? मैथ्यू 6 को पढ़ें. साथ ही जुलाई के महीने में प्रेयर लाइन और एक नई जिंदगी शो के द्वारा प्रार्थना के बारे में और बहुत कुछ सीखें. तो इस महीने हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको मार्गदर्शन मिले. हम आपकी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करेंगे. हम प्रार्थना करेंगे कि आपको परमेश्वर की माफ़ी का महत्व समझ आए और आप दूसरों को भी माफ़ कर सकें. क्या पता इसी में आपका ब्रेक थ्रू छुपा हो. और साथ ही हम आपके वेल बीइंग एंड हेल्थ के लिए भी प्रार्थना करेंगे. तो इन टॉपिक्स के लिए आप सीबीएन प्रेयर लाइन से जुड़ें. आप अपनी मातृभाषा में हमें अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं. हमें आपके कॉल्स का इंतजार रहेगा. वेलकम बैक दोस्तों. आपको ग्लोशिया से बात उनकी गवाही सुनकर कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि आप काफ़ी प्रोत्साहित हुए होंगे, काफ़ी एनकरेज्ड हुए होंगे. अब समय होगा कि हम लोग आपके मैसेजेस पढ़ें और उनके लिए प्रार्थना करें. हमारा पहला मैसेज आया है व्हाट्सएप से. उत्तम जी कहते हैं, मैंने 21 नवंबर को अपनी पत्नी को खो दिया. इस वजह से मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया हूँ. कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए. उत्तम जी, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा. प्रभु जी, जो उत्तम जी का दुख है, दर्द है, हम सिर्फ सुन सकते हैं मगर समझ नहीं सकते हैं. मगर प्रभु जी आप जानते हैं. मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उत्तम जी को छुएं, उनको आप कंफर्ट दें प्रभु जी. और ये डिफ़िकल्ट सीज़न ऑफ लाइफ वो चलें तो वो ये जाने कि वो अकेले नहीं हैं, आप उनके साथ हैं. और आपके साथ रहकर वो बल पाएँ प्रभु जी. और इस जीवन में जब जिए तो आपके योग्यता के चलते वो दूसरों को भी गवाही दे सकें कि आपने उनको इस सीज़न में कैसे बांधा था. ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. आमीन. उत्तम जी, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं दैट गॉड्स कंफर्ट वुड बी ओवर योर लाइफ. और हमारा दूसरा मैसेज भी व्हाट्सएप से आया है. जमुना जी कहते हैं, 7 मंथ्स पहले मेरे हस्बैंड गुजर गए. मैं इस वजह से डिप्रेशन में आ गई हूँ. मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा. कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए. जमुना जी, धन्यवाद. आपने हमारे साथ अपना वाकया शेयर किया और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा.
प्रभु जी, आपने जमुना जी का दुख, दर्द और ये अवस्था देखी है मालिक, और आप इनके ऊपर अपना प्रेम, अपना अनुग्रह, अपना गरिमा और अपना साया दें प्रभु जी, ताकि इस परेशानी में भी ये जान सकें ये अकेली नहीं है प्रभु जी। और मैं यही प्रार्थना करूंगा प्रभु जी, जैसे आपका वचन बोलता है कि दुख के दिनों में मुझे बुला, मैं तुझे वहाँ से निकालूंगा और साथ ही साथ में योग्य बनाऊंगा महिमा देने के लिए प्रभु जी। साथ ही में मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ उसके बाद वो गवाही देने योग्य बने, कहें कि प्रभु ने कैसे उन्हें इस सीजन में संभाला था और निकाला था। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। God will protect you wherever you are. आपके हृदय को संभाल के रखेंगे प्रभु। और हमारा आज का तीसरा मैसेज आया है कुलदीप से व्हाट्सएप के द्वारा, और वो कहते हैं, मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, मेरा मन बहुत परेशान और दुखी रहता है, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। कुलदीप जी, शुक्रिया अपना लाइफ का ये सीज़न हमारे साथ शेयर करने के लिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, आपने कुलदीप जी का दर्द देखा है, उनकी सिचुएशन को जान रहे हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके ऊपर अपना प्रेम का मरहम लगाएं प्रभु जी, और इनकी दुख दर्द को हटाकर जो इनके लाइफ में एक होप और जो एक जॉय होना चाहिए प्रभु जी, वो रेस्टोर हो सके प्रभु जी। मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ हमारे ऑडियंस के लिए, जो हर एक अलग अलग गंभीर सिचुएशंस के थ्रू जा रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारी पीड़ा देखी है, सौरो देखा है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस सब सिचुएशंस को तो ये जाने मगर इससे ज़्यादा इनका फोकस आपकी ओर हो, कि वो जाने कि आप इनके दर्द को जानते हैं, समझते हैं, और साथ ही साथ में उस दर्द से मुक्ति भी देने के योग्य हैं, और आप प्रेम का मरहम लगाते हैं, स्नेह का मरहम लगाते हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ आज के इस प्रार्थना के समय में हमारे ऑडियंस पे आपका प्रेम का मरहम लगे प्रभु जी। ये सारी प्रार्थनाएं मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। दोस्तों, जब हमारा जीवन दुख और तकलीफों से भरा हो, तब सिर्फ परमेश्वर ही आपकी मदद कर सकते हैं। उनके वचन में बने रहिए, उनसे प्रार्थना कीजिए और रेगुलरली प्रार्थना करें। दोस्तों, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, जैसे हमारे मैसेजेस भी आए, क्वाइट अ फ्यू सोरोज इन देयर लाइफ, और अगर आपके पास भी ऐसे आप किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, इन टाइम्स ऑफ सोरो, इन नीड, वी वांट टू प्रे फॉर यू। तो मानव, क्या आप हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं आज? प्रभु जी, धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय के लिए कि हमें आपने मौका दिया कि हम कुछ मैसेजेस पढ़ सकें प्रभु जी। और कितना दुख है, कितना दर्द है, मगर प्रभु जी मैं और मेरे भाई बहन तो सिर्फ सुन सकते हैं, मगर आप इसको सुनने के बाद आप उनके योग्यता रखते हैं कि उनको दुख दर्द से मुक्त करें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका प्रेम का, स्नेह का, अनुग्रह का हाथ इन सब के ऊपर पड़े प्रभु जी। और जहां पर मानसिक रीति से वो क्षतिग्रस्त हुए हैं प्रभु जी, आप उनको अपना प्रेम का मरहम लगाएं प्रभु जी, और उनको चंगाई दें प्रभु जी। आई जस्ट प्रे दैट इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस दैट ऑल सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन, ऑल सॉर्ट ऑफ सॉरो वुड बी गॉन अवे। हम ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आमीन। दोस्तों, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। वी वांट टू प्रे फॉर यू, प्रे विथ यू। तो अगर आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो, या कोई भी प्रेयर नीड्स हो, या आप काउंसलिंग चाहते हैं, तो आप हमारे CBN प्रेयर लाइन 9910401010 पर कॉल कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप मैसेजेस भेज सकते हैं, वॉइस नोट्स भेज सकते हैं। वी आर हियर टू प्रे विथ यू, अलोंगसाइड यू। इस सीजन ऑफ मे बी यू आर गोइंग थ्रू अ सीजन ऑफ सॉरो, मे बी यू आर गोइंग थ्रू अ सीजन ऑफ अनसर्टेनिटी, बट ऑलवेज नो गॉड इज देयर विथ यू। और दोस्तों, ये समय होगा कि हम प्रभु के वचन से देखें, प्रभु के जिंदे वचन से, जो हमसे क्या बोलता है। दोस्तों, कितना सुंदर वचन है कि मैं हिलूंगा नहीं, आई विल नॉट बी शेकन, जब मैं प्रभु की ओर अपनी नजरें गड़ा के रखूंगा। भाई और बहनों, हो सकता है कि आज आप उस स्थिति में हैं
कि आप अपनी सिचुएशन को देखकर घबरा गए हैं और लाइफ वैसी नहीं रही जैसे पहले थी, आप एक तरीके से हिल गए हैं एक जगह पर, ये वर्स आपको बताता है कि आप प्रभु की तरफ अपने नज़रों को केंद्रित रखें। और आज दोस्तों हमने इस एपिसोड में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं और सीखी हैं जिससे हमारा केंद्र, आवर फोकस गोज़ बैक टू द गॉड। और आज हमने देखा ग्लोसिया के टेस्टिमनी से, उनके साथ हमने जो सवाल जवाब करे और वहाँ से सीखा कि कैसे प्रार्थना ने उनको एक ऐसी सिचुएशन से बाहर निकाला जिसमें वो काफ़ी गंभीर तरीके से परेशान थी। हमने कांता की टेस्टिमनी से देखा कि कांता की लाइफ में प्रभु ने कैसे काम किया। और फिर हमने भजन संहिता 50-15 में देखा कि प्रभु को जब हम पुकारते हैं तो वो हमें उन परेशानी के सिचुएशंस में और उन सीजन से कैसे बाहर निकालता है और हमें इस योग्य बनाता है कि जिसके लिए हम क्रिएटेड थे। दोस्तों, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अब जाने का समय आ गया है, बट वी विल मीट यू अगेन टुमारो एट 6:30 AM राइट हियर। अंटिल देन आई होप ये आप गाना इंजॉय करें। इट्स कॉल्ड द ओल्ड रगेड क्रॉस। ये बहुत ही इट्स एन ओल्ड हिम दैट वी ऑल लव एंड एंजॉय। ये गाया है गाना इंग्लिश मेथोडिस्ट चर्च कानपुर ने। आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड। नमस्कार। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।